तो यार अगर आपके भी लैपटॉप में जो है या डेस्कटॉप में ये दिक्कत आ रही है तो मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ी देर जो है इसको लोड लेता है उसमें, और लोड लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये अपने आप जो है रिस्टार्ट हो जाएगा, और रिस्टार्ट होने के बाद ये प्रिपेयरिंग विंडोज़ बताने लगता है। ये देखिए मेरा रिस्टार्ट हुआ, उसके बाद जैसे ये खुलेगा, ये देखिए ये मेरा प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर बता रहा है। तो ये जो दिक्कत आती है किस वजह से आती है, तो ये दिक्कत जो है हमारा जब विंडो में कोई इशू होता है, इस वजह से ये दिक्कत हमें फेस करने को मिलती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि इसको जो है कंप्लीट होने देना है जो डायग्नोस होता है। उसके बाद आपको जब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल के आएगा, यहाँ पे एक रिस्टार्ट और एक एडवांस ऑप्शन दिखेगा, आपको क्या करना है कि इस पर रिस्टार्ट वाले पे आपको जो है एक बार क्लिक करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये रिस्टार्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, और रिस्टार्ट जैसे होगा यहाँ से आपको जो है F2 प्रेस करना है। आपको F2 प्रेस करना है, आपको याद रखिए F2 प्रेस करना है। अगर HP का लैपटॉप है तो F10 प्रेस करना है, याद रखिएगा। F2 मैंने जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे जो है ये इसकी जो है बायोस खुल के यहाँ पे आ गई है मेरे सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी बायोस है। उसके बाद आपको जो है जो एरो वाली जो की है, इससे आपको इधर आना है साइड में, और यहाँ पे आपको आना है जो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन वाला। इसमें आपको आने के बाद जो साटा वाला जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे आ जाना। ये साटा कंट्रोलर मोड जो लिखा हुआ है, आपको इसको चेंज करके AHCI कर देना है। इसमें कंपैटिबल लगा हुआ है, लेकिन मैं इसको AHCI कर दूँगा। आपको बस यही सेटिंग चेंज कर देनी है। आपके में जो भी लगा होगा उसको चेंज करके दूसरे पे एक बार सेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे देख लेना कि मेरी विंडोज़ यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं। तो ये देखिए मेरी हार्ड डिस्क यहाँ पे शो हो रही है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है अपने F10 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में। ये देख सकते हैं ये है F10 की। इसको एक बार जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे बता देगा कि इसको सेव करने के लिए। तो आपको उसके बाद येस कर देना है। येस करके इसको येस मैंने कर दिया है एंटर करके। उसके बाद थोड़ा सा वेट करते हैं कि अब देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वापस से जो है लोड ले रहा है। तो लोड तो मेरा पहले भी लेता था, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक रिपेयर बता देता है क्योंकि रिस्टार्ट हो जाता था। तो आज ये थोड़ा सा वेट करते हैं कि मेरी विंडो यहाँ पे खुलती है कि नहीं खुलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोड ले रहा है, और आई थिंक अब तक मेरा रिस्टार्ट हो जाता था, बट ये मेरा रिस्टार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेरी विंडोज़ जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि खुल रही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरी विंडोज़ जो ऑलमोस्ट खुल चुकी है, और ये मेरी विंडो खुल गई। तो जो ये दिक्कत होती है ये एक्चुअली आपकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इशू होता है, इस वजह से ये दिक्कत आती है। आपको जो है कुछ सेटिंग्स चेंज करना है। अगर इन सेटिंग्स से भी ये दिक्कत नहीं सॉल्व हो रही तो आपको फिर फॉर्मेट करना पड़ेगा अपना लैपटॉप को। एक बार फॉर्मेट कर दीजिए, उसके बाद आपकी ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना।